हेलो बच्चों, एचएसएलसी मैथमेटिक्स 2025 के क्वेश्चन में सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 46। तो बच्चों उसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये वाला। इसको एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स एक्स कॉमन, तो एक्स ले लिया तो वाई प्लस वन प्लस इन दोनों में वन कॉमन जा रहा है तो वाई प्लस वन इक्वल टू, तो देखो y प्लस वन सही सेम सेम है तो एक ही बार लिखेंगे इंटू एक्स प्लस वन, ये लिख देंगे, ख़त्म। तो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यू एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म टू क्यू प्लस वन वेयर क्यू इज सम इंटीजर। बच्चों ये इसको सॉल्व करने के लिए पहले यूक्लिड फॉर्मूला समझना है। तो यूक्लिड फॉर्मूला कहाँ से आया है? ये रहा आपका डिविडेंड, ठीक है, इधर डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर। तो डिविडेंड को ए, कोशेंट डिवाइजर बी, कोशेंट क्यू और रिमाइंडर आर। देयरफॉर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसके बाद इक्वल टू डिवाइजर कितना है यहाँ पे बी इंटू कोशेंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर, बी क्यू प्लस आर। जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये रहा यूक्लिड का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से बच्चों हम ये करेंगे। किस तरह, देखो पहले इसको बाउंड्री करना है, ठीक है, इसको बाउंड्री करना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्यूशन देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर एंड बी इक्वल टू टू। उसके बाद देन क्या होगा, बाय यूक्लिड एल्गोरिदम, ठीक है। बीच में थोड़ा चेंज होगा करने का तरीका। सिंस जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन कितना, टू, देयरफॉर क्या होगा, द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर। देखो जीरो से आर बड़ा है या जीरो के साथ आर इक्वल है, मतलब ज़ीरो पकड़ सकते हैं आर इक्वल टू। उसके बाद ये आर टू से छोटा है, मतलब एंड अगर आर टू से छोटा हुआ तो क्या पकड़ेंगे, वन, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, उसके बाद देखो बच्चों ध्यान से देखना, देयरफॉर ए इक्वल टू टू क्यू प्लस आर, ये क्वेश्चन पे है, ठीक है। ये देखो टू क्यू प्लस आर ये दिखाएंगे, हाँ ये दिखाएंगे, ये दोनों। तो टू क्यू की जगह पे टू क्यू बैठेगा प्लस आर, आर कितना है, ये आर कितना है, ज़ीरो ज़ीरो टू क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर से ये लिखेंगे ए इक्वल टू टू क्यू प्लस आर, टू क्यू की जगह पे टू क्यू प्लस आर, आर इक्वल टू कितना है, वन। उसके बाद देखो इफ ए इज ऑफ द फॉर्म क्या है, टू क्यू, देन ए इज एन
a इज एन इवन नंबर, इवन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। ऑल्सो a positive integer can be either even और odd, ठीक है। therefore क्या होगा बच्चों, any positive odd integer is of the form, इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा बच्चों, 2q+1, ठीक है। तो जो दिखाने के लिए क्या है वो ख़त्म कर दिया, तो 2q+1 दिखाया कि नहीं, 2q दिखाया, 2q+1 दिखाया, बस ख़त्म, फिनिश। आओ दूसरे पे आओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, प्रूव दैट sec थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू sec थीटा इक्वल टू टेन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 बाई कॉस थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद कॉस थीटा एलसीएम लेने से क्या निकलेगा, कॉस थीटा आएगा, तो कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, उसी 1 से ऊपर का वो जो 1 है उसी के साथ 1 1 जा 1, बीच का माइनस बीच में, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा, उसी 1 से ऊपर का साइन थीटा के साथ साइन थीटा 1 जा साइन थीटा स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या करने का, ये जो स्क्वायर है किसको समझा रहा है, ऊपर को भी समझा रहा है, ये ऊपर को भी समझा रहा है, नीचे को भी समझा रहा है, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइड में आ जाओ बच्चों। उसके बाद क्या करना का, देखो ये 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर मतलब 2 2, तो 1 माइनस साइन थीटा 2 बार लिख देंगे। उसके बाद नीचे एक फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना, ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, जब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे तब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे, तो उसके बदले में क्या बिठा सकता हूँ, ये बिठा सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ऊपर का जो है ऊपर बैठेगा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद देखो इसको स्क्वायर कर सकता हो कि नहीं, कर सकता हो, क्योंकि 1 1 जो 1, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये दिखने से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अगर होगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो ये और ये दोनों सेम है कि नहीं, काट दो, तो क्या रहा बच्चों 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या रहा, राइट हैंड साइड। हो गया कि नहीं, देखो मिल गया ना, खत्म। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49, फॉर एक्यूट एंगल्स ए एंड बी साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस 60 डिग्री, क्या निकालना है, फाइंड टेन ऑफ ए प्लस बी। देखो कॉस ऑफ 60 डिग्री, उसके बाद एक फॉर्मूला याद है बच्चों शायद सभी को, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है,
साइन है, तो थीटा की जगह पे कौन है, बी है, तो इसको पकड़ते हैं, ठीक है, इसको 1 1 में ये पकड़ते, इसके बदले ये बिठाऊंगा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब बी, कॉस ऑफ ए प्लस 60 डिग्री, तो कॉस कॉस कैंसल, 90 डिग्री माइनस बी इक्वल टू ए प्लस 60 डिग्री, तो क्या होगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, माइनस बी राइट साइड की तरफ आएगा तो प्लस बी, 90 से 60 का तो कितना 30 इक्वल टू क्या निकला ए प्लस बी निकला, तो ए प्लस बी लेफ्ट में लाओ 30 डिग्री राइट में, देखो लेफ्ट में tan ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो राइट में भी क्या होगा tan 30 डिग्री होगा, मतलब दो साइड में, तो tan ऑफ ए प्लस बी को tan 30 इक्वल टू क्या होगा 1/√3, फिनिश। देखो तो tan ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे भी क्या है tan ऑफ ए प्लस बी, निकला कि नहीं, ख़त्म। देखो ए चाइल्ड हैज़ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स एज गिवन बिलो, एक डाई से, एक बच्चे का एक डाई से जिसका फेस 6 है, 6 फेस है, द डाई इज थ्रोन वंस, वो डाई एक ही बार थ्रो किया गया, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी, मतलब ए और डी पाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो उसको कैसे करना पड़ेगा बच्चों, देखो सॉल्यूशन रोमन 1 क्या होगा, ए कितना है 1 2, तो 2 बाई कितना फेस है 2 3 4 5 6 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3, उसके बाद रोमान 2 ये गया, अभी ये डी, डी कितना है एक ही बार है ना, तो 1 टोटल फेस कितना है 6, ख़त्म। बच्चों इसको कैसे करना है, देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, करना कैसे है, इस यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे बच्चों, तो उसके बाद 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 था ना, इसको रोमान 2, अभी क्या करने का 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 6, तो रोमान 1 इंटू 2 से कितना इंटू होने से 6 निकलेगा 3 इम्प्लाइज, ठीक है, 2 के साथ मतलब 3, ठीक है, मतलब 6x, 3 के साथ y प्लस 3y, 3 के साथ 5 इक्वल टू 3 5 जा 15, रोमान 2 में से 3 के साथ कितना इंटू होने से 6 निकलेगा 2, इम्प्लाइज 2 3 जा 6, तो 2 के साथ 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये खींचो, प्लस होने से माइनस होगा, प्लस होने से माइनस होगा, प्लस होने से माइनस होगा, माइनस वाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 1 निकला बच्चों, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 in equation 1 we get, इक्वेशन 1 क्या दिया था बच्चों, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ट्वाइस एक्स प्लस वाई, वाई कितना है 1 इक्वल टू 5 की जगह पे 5 इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना होगा 4, एक्स इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4, क्या निकला
2, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, ख़त्म। दूसरे में आ जाओ बच्चों, इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे दिया गया है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ 180, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। दो नंबर्स निकालना है और एक ही बात को बार बार फोकस करना है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स होगा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। इसका मतलब पहले लार्जर नंबर पकड़ना पड़ेगा। लेट द लार्जर नंबर बी x, therefore the smaller number का क्या स्क्वायर, लार्जर नंबर का क्या है, ये लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, मतलब लार्जर नंबर x इंटू 8। तो क्या बनेगा बच्चों, द स्मॉलर नंबर इक्वल टू √8x। ये रहा आपका स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर ये। तो इन दोनों का क्या डिफरेंस कितना है बच्चों, 180। नाउ बाय द क्वेश्चन लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना 180 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर रूट कटौती हो गया, 8x रहा। तो ये 180 लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या होगा, -180 इक्वल टू उधर 0, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 18 माइनस 10, 180 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके साथ ये मतलब -18, ये x नहीं दिया, 18x माइनस माइनस प्लस 10 के साथ x -180 इक्वल टू 0। उसके साथ साथ इन दोनों में से x कॉमन जा रहा है तो x ले लिए, तो x -18 प्लस 10 इंटू x -18 इक्वल टू 0। उसके बाद ये दोनों सेम सेम है, एक ही बार लिख देंगे। उसके बाद क्या है x प्लस 10 इक्वल टू 0। उसके बाद x -18 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -18 प्लस 18 प्लस 10 -10। सिंस x इक्वल टू -10 is not acceptable, therefore the required क्या होगा बच्चों, टू नंबर्स लार्जर नंबर। कितना होगा, x इक्वल टू क्या है 18 एंड स्मॉलर नंबर क्या होगा, क्या होगा 8x। उसके बाद बच्चों क्या होगा 8 इंटू एक्स इक्वल टू कितना 18, इसमें से क्या आएगा 12 आएगा। कैसे बच्चों, अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा 8 18 जा क्या होगा 144, क्या होगा 12 स्क्वायर, क्या आया 12 आया कि नहीं, ख़त्म। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चों, इसको कैसे करना है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 13 स्क्वायर बाई 2 प्लस 13 बाई 2n, तो फाइंड इट्स 25th टर्म। बच्चों इसको करने के लिए बच्चों फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कैसा था बच्चों, an इक्वल टू sn माइनस (1), ये फॉर्मूला था। इसके तहत इसको किया जाएगा बच्चों। तो पहली बात है a25 इक्वल टू
S25 माइनस S25 माइनस 1। ठीक है, इसको मन मन में ये पकड़ सकते हैं, पकड़ के कर भी सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू S25 मतलब क्या है, ये सम ऑफ n टर्म्स इज ये, मतलब एक्चुअली ये SN इक्वल टू, ठीक है, SN इक्वल टू दिया गया है ये दोनों, तो मैं वही सोच के करूँगा। S25 मतलब क्या है, 3 इंटू 25 स्क्वायर बाई 2 प्लस 13 इंटू 25 बाई 2, उसके साथ माइनस फिर से 3 इंटू क्या होगा, 25 से 1 गया तो 24 होगा, मतलब 24 स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या होगा बच्चों, कैसे करना है, फिर से देखो 3 इंटू 24 बाई 2, उसके बाद क्या करना है बच्चों, 325 मतलब 25 कितना होगा, 25 जा 625, 325 जा 75, 3 8 18, 3 6 जा 18 बराबर, तो कितना होगा 1875 बाई 2 प्लस 1325 कितना होगा 65 325 बाई 2। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, 25 जो कितना, इसमें इससे 3 इंटू होगा 1728 बाई 2 प्लस क्या होगा बच्चों, इसको कैसे करना है, 325 जो 72, इसको कैसे करना है बच्चों 2, तो क्या होगा 2200 बच्चों ये बनेगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा देखो, पकड़ लो 1728 के साथ 72 प्लस होगा तो कितना होगा, मतलब 1800, तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें से क्या मिलेगा 1800 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, ये मिला ना 1100 माइनस, इसमें भी क्या आएगा, ये आएगा ना 900, तो 1100 से 900 गया तो कितना 200 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कहा गया है कि x एंड y आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC इफ AX इक्वल टू 4 cm, XB इक्वल टू 10 cm, AY इक्वल टू 6 cm और तो और YC इक्वल टू 15 cm, शो दैट क्या दिखाना है, 2BC इक्वल टू 7XY ये दिखाना है, तो उसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, देखो पहली बात है ये ट्राइंगल दिया गया है, इन ट्राइंगल में से एक बात है, ये देखो बीच वाला जो लाइन है ना, ये XY और BC ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल क्या AXY एंड ट्राइंगल ABC बच्चों ये सिमिलरिटी रूल से किया जाएगा, तब क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, मतलब एंगल सिमिलरिटी रूल में आएगा ये, तब जाके ये ट्राइंगल AXY और ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा। उसके बाद देखना बच्चों क्या किया जाएगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो XY हैं, ये जो XY और BC दोनों क्या है पैरेलल है, तो ऐसा आएगा हम लोगों का, जब किसी लाइन दो लाइन पैरेलल होगा तो ये दो लाइन पैरेलल है सपोज इस तरह है, तो ये और ये इक्वल पकड़ सकते कि नहीं,
इस साइड जो है ना, इसमें इसको पकड़ना है मन मन में। तो क्या होगा, ये दो लाइन देखो पैरेलल है और एक ने काटा है, तब इन एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कौन से रूल में पड़ता है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में पड़ता है कि नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में पड़ता है या इंटीरियर एंगल्स में पड़ता है ये। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की जब पड़ता है तो इस तरह किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखो एंगल ए एक्स वाई, एंगल ए बी सी, ठीक है। क्यों, सिंस एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। दूसरे में भी इसी तरह होगा, एंगल ए वाई इक्वल टू एंगल ए सी बी, इसमें भी सेम बात, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। इसका मतलब देखो एंगल एंगल बराबर, देयरफॉर ट्राइंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। राइट साइड में क्या होगा, बाय एंगल एंगल क्या होगा बच्चों, सिमिलैरिटी रूल होगा, हाँ। देयरफॉर अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो क्या होगा बच्चों, वही दो ट्राइंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे करना है बच्चों, ए एक्स बाय ए बी इक्वल टू ए वाई बाय ए सी इक्वल टू एक्स वाई बाय बी सी, ठीक। राइट साइड में क्या लिखना है बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग sides of two similar triangles are क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल, बराबर। देयरफॉर क्या करना बच्चों, एक्स मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे एक्स मतलब देखो तो ये रहा आपका एक्स मतलब 4 बाय सी एम नहीं लिखूंगा, छोड़ दो सी एम लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है। सेम कटौती अगर ऊपर नीचे बैठेगा तो कट जाएगा, इसके लिए ज़रूरत नहीं। तो 4cm और ए बी मतलब क्या है बच्चों, ए बी कितना है, अगर बी एक्स कितना है, एक्स बी कितना है 10 और ए एक्स कितना है 4, तो ए एक्स और एक्स बी कितना होगा बच्चों, ए एक्स प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या, ए एक्स बी मिला के क्या होगा, ए बी होगा। तो ए एक्स कितना है 4 प्लस एक्स बी 10 इक्वल टू ए बी, मतलब कितना 14 इक्वल टू ए बी। इसका मतलब ए बी क्या निकला 14। उसी प्रकार ए वाई बाई वाई सी, तो ए वाई प्लस वाई सी, तो ए वाई और वाई सी मिलेगा तो क्या होगा, ए सी निकलेगा। तो ए वाई कितना है बच्चों, ए वाई सी, ए वाई 6 वाई सी 15, ए वाई 6 वाई सी 15, तो क्या निकलेगा ए सी 21 इक्वल टू ए सी। तो ए वाई 6 बाई ए सी कितना है, ये ए सी 21 इक्वल टू क्या निकलेगा, एक्स वाई बाई बी सी। तो क्या होगा बच्चों, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, implies 2/7 इक्वल टू 2/7 इक्वल टू एक्स वाई बाई बी सी। क्या होगा बच्चों, ये दोनों अब ये काम करते हैं, मतलब एक्स वाई बाई बी सी के साथ ये दोनों इक्वल है ना,
तो क्या करेंगे, देखो देयरफॉर क्या किया जाएगा, एक्स वाई बाई बी सी इक्वल टू 2/7। तो क्या होगा, बी सी के साथ 2 इंटू होगा तो क्या होगा, 2 BC निकलेगा। 7 के साथ एक्स वाई इंटू होगा तो क्या निकलेगा, 7XY निकलेगा। ये देखो, अभी देखो ये वाला 2BC इक्वल टू 7XY, 2BC इक्वल टू 7XY मिल गया कि नहीं, बस खत्म। दूसरे में आ जाओ बच्चों, इसको कैसे करना है, इफ द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ A 6, 1, कोऑर्डिनेट ऑफ B 8, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ C 9, 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ D P3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P का वैल्यू किसे निकालना है, पकड़ लो, एक पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रहा आपका पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों, पकड़ लो, इसमें क्या है, ये एक लाइन खींचा, ये एक लाइन खींचा, ठीक है, ABCD, तो क्या निकालना पड़ेगा, ए कितना है 6, 1, B 8, 2, C 9, 4, D P3। अभी क्या करने का बच्चों, अभी हम लोग का एक रूल है ना, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है यहाँ पे। जब भी हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है तो किस तरह करेंगे बच्चों, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू coordinates of the midpoint of BD। तो इसको कैसे करना है बच्चों, देयरफॉर क्या होगा, मैं पकड़ूंगा x5, हाँ, x1 प्लस x3/2 y5 इक्वल y1 प्लस y3/2, इस तरह, ये मिड पॉइंट का थ्योरम है। उसी प्रकार x वाला प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 देंगे, पकड़ लो, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, ये भी y का वैल्यू है, तो ये था ना AC 6 + 9/2, ठीक है, कोमा y वाला कौन सा है 1 प्लस उस तरफ क्या है 4, ये AC का ख़त्म हो गया अभी भी, ठीक है, P + 8/2, ठीक है, उसके बाद 3 + 2/2, क्या करना है, ये x वाला वैल्यू है, ठीक है, ये x वाला वैल्यू है, ये भी x वाला वैल्यू है, x वाला वैल्यू हम इक्वल करेंगे, करने के बाद क्या निकलेगा, P निकलेगा। y वाला वैल्यू हम लोग को इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इक्वल करके हम लोग को P का वैल्यू निकलेगा वही इक्वल करना है। देयरफॉर कितना होगा 6 + 9/2 इक्वल टू P + 8/2, 6 और 9 कितना 15/2 इक्वल टू P + 8/2। उसके बाद क्या होगा 15 इक्वल टू इतना इंटू 2, उस तरफ गया तो इंटू 2 होगा, 2 कैंसिल, तो 15 इक्वल टू क्या रहा P + 8, 15 + 8 लेफ्ट की तरफ आएगा तो -8, P की जगह पे P क्या निकलेगा +7, तो P इक्वल टू क्या निकला +7 इज द करेक्ट आंसर। हो गया, चलो नेक्स्ट में आओ, इसको कैसे करना है, देखो प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, मतलब एक सर्कल ड्रॉ किया गया, उससे बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ किया गया ना, उसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, वही पूछा है। प्रूव दैट द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से
जो टेंजेंट दो दो ड्रॉ किया गया वही टेंजेंट आपस में क्या है, इक्वल है, वो प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचो खींचो, और एक लाइन ऐसे खींचो, और एक लाइन ऐसे खींचो। ये पी पकड़ो, ये ए, ये ओ, ये बी। क्या करना है फिर से देखो, लेट द सर्कल with radii OB and OA whose center is O। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ PL टू PB। उसके बाद नीचे क्या है, कंस्ट्रक्शन। बोल क्या लिखना है, जॉइन PNO। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, प्रूफ। क्या करना है बच्चों, इन ट्रायंगल, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 और यहाँ पे भी 90, मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO क्या करना पड़ेगा बच्चों, पकड़ लो, एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद ये राइट एंगल मिल गया ना। हम लोगों को बचपन में शायद इस तरह का नॉलेज है, साइड 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 एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड, लास्ट वन इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है, इसको किया जाएगा। तो पहले क्या मिल रहा है, राइट एंगल, ये मिल गया। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये 90 का उल्टा। ठीक है, ये 90 का उल्टा, इसका नाम क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब OP। ये 90 का इसका भी उल्टा, कौन सा, OP। तो क्या है, सिंस कौन सा साइड, कॉमन साइड। ठीक है, मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। एक तरफ कॉमन साइड समझा रहा है और एक तरफ हाइपोटेन्यूज भी समझा रहा है, तो हो गया ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज मिल गया। उसके बाद साइड, साइड कौन सा पकड़ना पड़ेगा, साइड मतलब PAO का क्या होगा, OA। OA इक्वल टू PBO का क्या होगा, ये वाला पोर्शन, OB। सिंस radii of same circle। ठीक है, therefore triangle PAO congruent to triangle PBO। ठीक, राइट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों, बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, अगर दो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसी ट्राइंगल दोनों में जो जो साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये जो PA है ये किसके अंदर है, PAO ट्राइंगल के अंदर है। ये जो PB है किसके अंदर है, PBO के अंदर है। मतलब क्या हुआ, PA इक्वल टू PB। ठीक, राइट साइड में क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, CP/CT, फिनिश। ये जो PA इक्वल टू PB कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो, मिल गया, खत्म। आओ नेक्स्ट में आओ, इसको कैसे करना है बच्चों, यहाँ पे दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 cm एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। किससे कैसे निकालना है बच्चों, ये था आपका सर्कल, इसका नाम है माइनर सेक्टर। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों,
और इसका नाम है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का जब एरिया निकालेंगे तब किस तरह करेंगे बच्चों, पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस ये पूरा सर्कल से क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये मेजर सेक्टर निकलेगा। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पाई कितना होगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है शायद, ये देखो ये रहा आपका वैल्यू, इसका मतलब 3.14 इंटू 4 स्क्वायर, देखना ऊपर है 30/3.14, ये जो है दिखाई दे रहा है, और 30 थीटा का 30 डिग्री का है ये, बाई 360, 3.14 इंटू आर मतलब 4 स्क्वायर बराबर। तो एक काम करते हैं, ये 3.14 इंटू 4 स्क्वायर ये कॉमन ले लेता हूँ, अंदर में 1 घुसा देता हूँ, 30/360 ये अंदर ला देता हूँ। उसके बाद देखो बच्चों और आसान होगा, 16 314 से अगर 16 इंटू हुआ तो क्या हुआ, 314, उसके बाद 4, तो क्या होगा कितना, यहाँ पे 2 के आगे पॉइंट है तो यहाँ पे 2 के आगे पॉइंट होगा, तो ये होगा आपका 50.24 इंटू 1 माइनस क्या होगा, 0 0 काट गया, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, तो 1/12 इक्वल टू क्या होगा, 50.24 इंटू 1 से 1/12 गया तो क्या निकलेगा, 11/12 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 25 जा 50, 2 12 जा 24, फिर से 2 3 जा 6, उसी 2 से 2 12 जा 24, इधर 1 है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये भी हो गया, निकला क्या 12.56 और 11, 1 2 5 6 6 हो गया। तो कितना, कितनों के आगे, 2 के आगे, मतलब 138.16/3, ठीक है। तो इसी 3 से डिवाइड करना है किसको, जो दिख रहा है इसको, ओके, मतलब इसको डिवाइड करना है 3 से, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18, पॉइंट ऊपर गया तो नीचे 1 उतार दिया, 3 0 जा 0 तो 1 आया, तो क्या होगा 6 उतार दिया, 3 5 जा 15, 6 से तो 1 गया, 6 से फिर 5 गया तो क्या 1, तो डेसिमल बिठा दिया तो 0 आएगा, तो 3 3 जा 9, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 3 3 जा 9, इससे कर करके बढ़ता रहेगा। इसका मतलब 46.0533 ... इसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। ये थर्ड नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद जो थर्ड नंबर होता है उसकी जगह भी 0 हम पकड़ सकते हैं, और 0 पकड़ने के बाद उसके आगे जो नंबर है उसके साथ कोई नंबर प्लस नहीं होगा, उसका नाम है राउंडिंग ऑफ। तो 0.5 क्या है, cm²। फिनिश, ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 58 कैसे करना है बच्चों, ये रहा आपका
हेमिस्फीयर, ये रहा आपका कौन, ये कौन का हाइट, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक उतना दूरी, और यहाँ से यहाँ तक उतना दूरी, मतलब 3.5 पूरा हाइट, ये पूरा कौन और ये कौन और हेमिस्फीयर मिला के क्या बना है, टॉय। कितना हाइट है, 15.5 मतलब cm। तो उन्होंने क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बराबर, तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस कौन का सरफेस एरिया कितना, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। पाई कितना है 22/7, तो आर कितना है 3.5 इंटू एल मतलब a² प्लस r² प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर, 22/7 इंटू 3.5 इंटू एच मतलब क्या है बच्चों, 15.5। ये मतलब टॉय का हाइट से, मतलब ये जो हेमिस्फीयर का हाइट अगर चला गया तो किसका हाइट निकलेगा, कौन का हाइट निकलेगा, तो 3.5 स्क्वायर प्लस आर मतलब तो पता है सभी बच्चों को, उसके साथ साथ प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 बराबर। उसके बाद बच्चों क्या करना है, 22/7 इंटू 3.5 इंटू कितना निकलेगा 12 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 3.5 होल स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, तो 22/7 3.5 इंटू क्या निकलेगा बच्चों, 144.12.25, मतलब ये 3.5 अगर दो बार इंटू होगा तो 12.25 निकलेगा, और 12 जा 144 वो तो निकलेगा, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। उसके बाद बच्चों क्या करना पड़ेगा, ये और ये कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या रहेगा अंदर में, सिर्फ ये रहेगा, बराबर क्या रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, ये रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 156.25 शायद, देखो करके देखो, 52, ठीक है, 52.651 मतलब निकला, ठीक है, प्लस 235 जा 70 मतलब एक क्या पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट लगा दो मतलब 7 मिला, 7, ठीक है। इसको कैसे करना है देखो, 22/7 इंटू 3.5 कितना निकलेगा बच्चों, मैं थोड़ी देर पहले दिखाया था, एक पेयर 1 पेयर 1 पेयर 1 1 जो 1, 56 नीचे उतरेगा ना, 1 1 2 2 2 2, यहाँ पे 2 लिखोगे तो वहाँ पे भी 2 होगा, तो 2 के साथ क्या 22 44 2 1, ये पॉइंट ऊपर गया तो ये 25 नीचे उतार दोगे, और 22 से क्या प्लस होगा 2 मतलब 24, तो 5 बिठाने से 5 बिठेगा मतलब 12.25 आ जाएगा, मतलब ये निकला आपका 12.5, ठीक है। ये जो 12.5 जो निकला वहाँ पे जाकर क्या करोगे, बिठा दोगे, ठीक है। इसके बदले क्या निकलेगा 12.5 ये निकलेगा, सीधी बात, ये निकला, स्क्वायर रूट गया, देखो
7 टू कितना 9, ये निकला 19.5। ठीक है बच्चों, 7 5 जा 35, 0.35, 22 इंटू 5, 5 टू ज़ा 10 0, 5 टू ज़ा 10 and 1 11, मतलब 11। इससे अगर 11 इंटू हुआ तो क्या होगा, 5 4 1 जा 5, 9 हो जा 9, 1 हो जा, सब एक ही सिस्टम से। 214 इसका क्या पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भी पॉइंट निकलेगा, मतलब क्या निकला 214.5। फिनिश। इस तरह करना है बच्चों, ठीक है। ये चला गया। तो दूसरा कैसे करना है, ये वाला देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 22, मतलब नीचे दिए गए डाटा का मीन कितना है 22 है, फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला पता है ना बच्चों, सभी बच्चों को। ठीक, अभी क्या करना है बच्चों, अभी ये करना है कि गिवन मीन इक्वल टू 22, उसके बाद बॉक्स खींचना है ऐसे करके, बराबर। दो कितना हुआ, 4 हुआ। यहाँ पे क्या है, सी है, मतलब क्लास इंटरवल। सी आई का मतलब क्या है, सी आई के बाद क्या है एफ आई, उसके बाद एक्स आई, उसके बाद एफ आई एक्स आई, बराबर। देखो बच्चों कैसे करना है, 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 4 5, 3 3 3 2 5 हो गए। तो 12 x 6 7 9, तो क्या होगा, एक्स आई मतलब क्या है, ये दोनों प्लस करके उसको 2 से डिवाइड किया गया तो ये एक्स आई निकलेगा। एक्स आई मतलब क्या है, मिड वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालना है, मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ये एक फॉर्मूला है। तो लोअर लिमिट कितना है बच्चों 0, प्लस अपर लिमिट क्या है, वो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, तो 0 10 बाई 2, ये एक फॉर्मूला है। तो 0 के साथ 10 प्लस होगा तो कितना आएगा 10 बाई नीचे 2, है कि नहीं। तो नीचे क्या आएगा 2 5 जा 10, मतलब 5, बराबर। तो वही 5 यहाँ बैठेगा। उसी प्रकार ये दोनों प्लस करके उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना निकलेगा, 10 and 2 20 कितना होगा 30, 30 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना निकलेगा 15। तो 5 से 15 कितना बड़ा है, 10 बड़ा है। तो उसी प्रकार 15 से 10 बढ़ेगा तो कितना होगा 25, 35, 45, मतलब इस तरह का होगा ये टेक्निक। उसके बाद देखो एफ आई एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई मतलब क्या है, इंटू होके है ये तीन दोनों। 5 12 जा 60, 15 एक्स 150, उसके बाद 735 से कितना होगा रे, मिटाना पड़ेगा ये, ठीक है जगह नहीं है। 735 से कितना होगा 245, 945 से कितना होगा 405। यहाँ तक हो गया ना, ये लाइन खींचना है। उसके बाद सभी को पता है कि एक फॉर्मूला है, देयरफॉर एक्स बार मतलब मीन, फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला है। मतलब क्या निकालना है पहले, समेशन एफ आई एक्स आई, कहाँ पे, यहाँ पे देखो तो एफ आई एक्स आई है कि नहीं, है कि नहीं। ये सारे के सारे प्लस करना है, कितना होगा देखो तो
245, 150, उसके बाद 60, 860, 860 प्लस 15x, 860 प्लस 15x। उसके बाद क्या निकालना है ना, ये निकालना है समेशन एफ आई। समेशन एफ आई मतलब एफ आई, समेशन एफ आई कितना है 12, 6, 18, 18 and 7, 25, 25, 25 and 9, 30, 34 प्लस एक्स। बस ख़त्म। अभी क्या करना है बच्चों, एक्स बार मतलब क्या है 22 इक्वल टू क्या है, समेशन एफ आई एक्स है क्या है 860 प्लस 15x बाई समेशन एफ आई मतलब कितना है 34 प्लस एक्स। उसके बाद क्या करना है 860 प्लस 15x क्या हुआ 34, 22, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6। उसी प्रकार यहाँ पे वो होगा 8, 748। उसी प्रकार इससे ये हाँ 22x, 860 प्लस 15x, 22x माइनस 15x इक्वल टू 860 माइनस 748 बच्चों, ठीक है। 860 से 748 गया तो कितना निकलेगा 1, 7x 112 क्या निकला x इक्वल टू 16 निकला। फिनिश। अभी ये वाला इसको कैसे करना है बच्चों, देखो देखो बच्चों, ये b ये c, b से c तक कितना है 4 cm, ये कितना है a, ठीक है, ये 3 cm, ये ज्वाइन कर दो, यहाँ से एक ऐसा लाइन खींचो, यहाँ पे 2/3 मतलब नीचे बड़ा है ना, इसलिए मैंने 3 डॉट ड्रॉ करना है, B1 B2 B3 बराबर। तो क्या करना है बच्चों, इसके साथ ये जोड़ना है, ठीक है, B3 के साथ C जोड़ना है। उसके बाद ये जो इसका पैरेलल होके अंदर में क्या है 2 से, मतलब ऊपर 2 है ना, इसलिए मैंने 2 से एक लाइन खींचूंगा, इससे भी ये जो लाइन खींचा है ना इसका पैरेलल भी एक लाइन खींचूंगा, हो गया ना ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा C डैश, यहाँ पे क्या होगा A डैश बराबर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे x लगा देना है। उसके बाद क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है कि नहीं। नंबर 1, ड्रॉ एनी रे bx, ये जो bx इसको पकड़ लिया गया, मेकिंग एन एक्यूट क्या बच्चों एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है, मतलब ये x जो है 0 डिग्री से ज़्यादा 90 से कम, मतलब ये इसका नाम क्या है एक्यूट एंगल। तो एन एक्यूट एंगल विथ किसके साथ BC, ये जो BC, ये जो BX जो लाइन है ना, ये जो BX लाइन किसके साथ, ये BC के साथ, ये एक्यूट एंगल बनाया, ठीक है, क्योंकि ये नाप 0 से ज़्यादा बट 90 से कम, विथ BC on the side opposite to the vertex A। ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 चला गया। सेकेंड कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, लोकेट कितना पॉइंट्स
3 पॉइंट्स। क्या किया? B1, B2 and B3 in which B1, B1, B2, B2, B3। उसके बाद जॉइन क्या करना पड़ेगा बच्चों? B3C, ये जो B3C ये जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू, ड्रॉ ए लाइन थ्रू क्या? B2 पैरेलल टू B4C टू इंटरसेक्ट क्या है? BC एट C डैश। होगा कि नहीं? ठीक है, जॉइन B3C, ये देखो B3C जॉइन करना है, कर दिया कि नहीं? उसके बाद तो क्या है? एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू B2, B3C के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया। कौन सा लाइन ड्रॉ किया? B2C डैश। अभी क्या करना है? रोमन 4, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C डैश, मतलब यहाँ से पैरेलल टू, किससे पैरेलल होके? ये CS है, ये CS है, पैरेलल होके C डैश से एक लाइन ड्रॉ किया है, जिस लाइन का नाम है C डैश A डैश, मतलब ये लाइन C डैश A डैश, ठीक है। पैरेलल टू CA टू इंटरसेक्ट, क्या होगा? BA एट A डैश बराबर, देखो टू इंटरसेक्ट BA, ये जो BA को काटने के लिए कहाँ पे काटा? BA को A डैश में, इसलिए यहाँ पे कहा है BA को A डैश में काटा, फिनिश। उसके बाद देयरफॉर A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हो गया, ठीक है बच्चों। किस तरह करना है दिखा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना है बच्चों? देखो यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसको कैसे करना है बच्चों? पहले जीरो निकालना है, उसके बाद रिलेशनशिप निकालना है, वेरीफाई और रिलेशनशिप निकालना है। पहले मैं जीरो निकालूंगा, लेट P ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 10 है। इसमें से क्या कॉमन जाएगा? x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5, ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिख दोगे इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। देयरफॉर फॉर द zeros of P of x equal to 0 implies x plus 5 x plus 2 equal to 0, x plus 5 equal to 0, x plus 2 equal to 0, x equal to minus 5 minus 2, ठीक है। नाउ क्या होगा? वेरिफिकेशन। सम ऑफ जीरोस क्या करना है? ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x, नीचे क्या है? कोएफिशिएंट x स्क्वायर, ठीक है। क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x कितना होगा बच्चों? जो x के साथ रहता है उसका नाम है कोएफिशिएंट। कौन सा है? 7 माइनस
एक्स स्क्वायर के साथ, ये देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 मन मन में, तो यहाँ पे 1 पकड़ लिया जाएगा बच्चों, इक्वल टू क्या होगा -7। उसके बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, कांस्टेंट टर्म कौन सा है बच्चों, ये देखो कांस्टेंट टर्म, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म, सिर्फ कांस्टेंट को कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 10 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कौन सा है, ये देखो ये 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू क्या है 10। फिनिश।